इशारा अस्सलामुअलैकुम। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये खबर है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर फौजी माफिया और फौजी सिस्टम जो चल रहा है, वो जो सिस्टम हमारे मुल्क को हाईजैक करके बैठा हुआ है, उसमें जनरल आसिम मुनीर, अरशद शरीफ चौधरी, आसिफ वाजिद अजीज़, नेवल चीफ, एयर चीफ जो कि रिटायर है, जिन्होंने इदारे को बिल्कुल यरगामाल बनाया हुआ है, और साथ में अदलिया को भी यरगामाल बनाया हुआ है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इनका सर्कल मैनेजर बना हुआ है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये अपनी डोमेने क्रॉस करके आइन और कानून की तस्लील कर रहे हैं, जबकि आसिम मुनीर का हक नहीं बनता 176 के अंदर आके प्रेसिडेंट पावर, CDF पावर और दूसरी पावरें ले ले। उन पावरों के तहत हमारा मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। इसके बाद एक पटिशन फाइल हुआ जिसका नंबर मैंने आपको अरसाल करा फेसबुक के थ्रू और तमाम चीज़ों के थ्रू, और मीडिया फौरन फाइनल हाईजैक हुआ पाकिस्तान का। वो आते हैं सिंध हाई कोर्ट में, वो बोलते हैं शब्बीर साहब हम आपको नहीं ला सकते। उसके बाद हमने 1185 देश के बड़ी मुश्किलों से सुप्रीम कोर्ट में केस जमा कराया। वो केस इस तरह से जमा हुआ कि 85 चक्कर मारे गए और उसके स्कैनिंग हुई। इंसाफ का निज़ाम इन्होंने अमेरिका से भी हैवी कर दिया, तबाही की जानिब ले गए, और मर्राते इनकी देखें आप कि अरबों खरबों रुपए में जा रही हैं। इंडिया, बांग्लादेश और यूरोप इनसे भी ज़्यादा जा रही हैं, और इनके एसेट्स देखे, इन्होंने, इनके बच्चों ने एसेट्स अरबों डॉलर्स के पाकिस्तान के अंदर बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये कर क्या रहे हैं, उसके बाद इन्होंने करा क्या है, OI स्टेट दुबई, दुबई के बाद अमेरिका, लंदन, UAE जिसकी 31-71 फाइल सिंध हाई कोर्ट के रिजर्व रिकॉर्ड में। फिर उसके बाद दूसरी फाइल आ जाती है 1185 जिसमें आसिम मुनीर ने अपने आप को CDF करार दे दिया। अब देखे जी, मैं इस वक्त एक कुर्सी में बैठा हूँ और कुर्सी का जो मालिक है वो आयतल कुर्सी वाला है, मैं डबल कुर्सी में नहीं बैठ सकता। आइन ये कहता है जो जिस मनसब में उस मनसब में रहेगा, और हमारे आइन के अंदर ये कहा गया है कि अल्लाह पाक हमारा हाकिम है। आइन की पहली जो शिक है उसके अंदर कहा गया है, जबकि पूरी कायनात का हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला है और तमाम पाकिस्तानियों के हकूक मुसावी हैं, किसी के बालातर नहीं है। इसके बाद ये हो गया है कि अदलिया आलल कबूर हो चुकी है और कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। आप ये बुलंदों वाला मारते देखें, ये बुलंदों वाला मारते देखें जो खरबों रुपए की बनी हुई है, इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। जबकि आसिम मुनीर ने वायलेशन आर्टिकल 6 का कर दिया है, जिसमें 6 रैंक उसने ले लिए हैं। फील्ड मार्शल का ले लिया, सदर का ले लिया है, वजारत दाखिला का ले लिया है, और तीसरा रैंक उसने लिया है, सदारती रैंक ले लिया है 176C का। अब उसको मौका नहीं मिल रहा कि वो वाइस चीफ लगा सके, डिप्टी चीफ लगा सके, या अटार्नी सिस्टम को लिया हुआ है। इधर अटार्नी सिस्टम से लेके तमाम एरिए ब्लॉक हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बगैर कोई बंदा पर नहीं मार सकता। तमाम रोस्टर यहाँ के हाईजैक हुए हैं, पाकिस्तान के तमाम ट्रांसमिशन हाईजैक हुई हुई है, और तमाम के तमाम लोग हाईजैक हुए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ज़रात सेक्रेटरी आके बताए कि हमारे मुल्क में क्या खुराक की कमी इतनी महंगी हुई हुई है, हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्रेटरी प्रॉब्लम कर रहा है, हमारे मुल्क में बच्चों की दवाइयाँ नहीं है, हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। आता है तो सिर्फ दिफाई आता है। जनाब अरशद शरीफ चौधरी, ना चौधरी है ना जनरल है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का तू बंदा है। तू 2005 के अंदर गेटों के पास तुम लोग नहीं भटकते थे, GSPU के 4 नंबर गेटों में तुम लोग आज बदमाश बन के लोगों को उठा रहे हो। तुम लोगों को 10 मई को, तुमने इससे पहले 10 मई को मेरे को यहाँ से पिक करा, तुम्हारी डोमेन बनती है पिक करने की।
आइन क्या इस चीज की इजाजत देता है कि किसी को अगवा करा जाए, किसी को पकड़ा जाए? कहाँ लिखा हुआ आइन में? क्या अदलिया भी चिट्ठी अनपढ़ हो चुकी है? ये काम पुलिस का है। साइबर क्राइम के काम तुम कर रहे हो, FIA का काम तुम कर रहे हो, कानून साजिया तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं और बेतुकी कर रहे हैं। ज़हीर अहमद बाबर, आसिम मुनीर, नवीद अशरफ ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे तैनात हो चुके हैं और इस वक्त हम लोगों को यरगामाल बनाया हुआ और हाईजैक बनाया हुआ है। और इससे पहले जो पटिशन फाइल हुए उन पटिशनों के ऊपर किसी भी किस्म का चीफ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। काजी फाइज ईसा साहब उसको ऑफिस में कर देते थे। अर्जेंट एप्लीकेशनें लगाओ तो ISI आती है, उसको ब्लॉक करती है, MI आती है, ब्लॉक करती है। तो आपका काम क्या बनता है? आप उनके हवाले कर दो, इस कोर्ट को उनके हवाले कर दो। आपको अल्लाह ताला को हिसाब देना है। आप चुप का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए हो। अल्लाह ताला ने आपको जुबान दी है, आप उस जुबान को क्यों नहीं खोल रहे हो? कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, या फिर मूसा कलीमुल्लाह वाला ऑपरेशन ग्रांट करो। इधर कारून भी है, फिरौन भी है, उनको कौन पूछेगा? मरने के बाद क्या अल्लाह पाक इस मुल्क की अदालत को चलाएगा? या मुल्क क्या आलल कबूर हो गया है? या हम लोग जिंदा लाशें बन गए क्या? आपको मैंने अरबों डॉलर के आपको एसिड्स इनके फराम करके दिए सिंध हाई कोर्ट में 3171 1340। आपने क्या करा? आपने एक नोटिस नहीं कर सके। आप लोग बंद रहे, आप लोग आपके हाथ बंधे रहे और इनसे आप डरते रहे। और आज बच्चे दवाइयों से प्यासे हैं। आज बांग्लादेश की आप हालत देखें, उनके पास 60-70 अरब डॉलर पड़े हुए और हमारे पास रोटी खाने को नहीं है। उधर एक पराठा 40-50 रुपए का नहीं आता, इधर 50 का पराठा आता है। चाय से भी हम लोग जा रहे हैं, खाने से भी जा रहे हैं, जर्रात से भी जा रहे हैं, दवाई से। तो उसके बाद हमने इनको ये कहा गया कि ये एक मेंटली डिस्टर्ब आर्मी चीफ है, पागल इंसान है, इसका दिमागी तवाज़ुन सेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1185 फाइल आप उठा के पिक कर सकते हो। उसमें आर्मी चीफ को मेंटली डिस्टर्ब करार दिया गया है। जो बंदा आर्मी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, हमारी डोमेन 30 इंच की है, ना हम किसी शेरी को उठा सकते हैं, ना अगवा कर सकते हैं, ना तफ्तीश कर सकते हैं। और तफ्तीश करेगी तो पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। तो आप अपने दायरे में रहें। नूर वली खान सेक्रेटरी दाखिला लग गए जाके, जब फैसल कमाल आलम साहब ने उसको नोटिस करा 5293 CPD 2025 3 नवंबर को, उसके बाद इन्होंने नया कानून पास करा कि रोस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। इंटरनेशनल लेवल में क्या प्राइम मिनिस्टर रोस्टर बनाता है? इधर लंगड़ी लूली हुकूमत बना के हमारी आवाम को, हमारे लोगों को इन्होंने रगड़ दिया है। और इनके इमारतें देखे बुलंदो वाला, जिसके अंदर पता नहीं इनकी ये इमारतें इसी हाई कोर्ट के ऊपर गिरेंगी। और अल्लाह ताला इन इमारतों को गरक करे और अल्लाह ताला सुनने वाला है। अल्लाह ताला इनको बर्बाद करे, क्योंकि इसमें मुलव्विस हमारे एहलकार हैं। आसिम मुनीर इस वक्त प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास करा चुका है, उसको कोई नहीं पूछ सकता। उसके बाद ज़हीर अहमद बाबर अपनी एक्सटेंशन वो करा चुका है। और मीडिया हाईजैक है, और जो अल्फाजात वो जो DGISPR आता है वो गैर कानूनी आता है, और गैर कानूनी आके मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला देता है कि मार्शल्लाह लगी हुई है। 52 से लेके 2025 तक आपने लोगों को लाठियों से मारा है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप 5 साल के लिए मुल्क में एहतसाब करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस और वकीलों में से मुसद्दिका अच्छे इंसान उठाएं जो मुल्क को चला सकें और मुल्क को आगे ले जा सकें, और उसमें एक ऑपरेशन तश्कील दें जिस ऑपरेशन का नाम मूसा कलीमुल्लाह करें। ये इन फिरौनों को और इन बंदों को, ये 35-35 हज़ार अरब का बजट सालाना कहाँ जाता है, किन बंगलों में जाता है? 1340 जर्नल इधर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और मुल्क 4 सूबों का मुल्क है टोटल।
40 जनरल हमारे ड्यूटियां कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट तमाम चीजें लगा के, और इनसे हमारा मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा। टोटल मुल्क के अंदर 15 जनरल होने चाहिए, 15 जनरल। ISI के अंदर 18 जनरल काम कर रहे हैं, 18 जनरल, उनके सेक्टर कमांडर अलग, उनके टेक्निकल कमांडर अलग। तो यार इस तरह से हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? हमारे बच्चों को ना तालीम मिलेगी ना एजुकेशन मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन ले कानूनी तौर पे। मैं सीनियर इंटेलिजेंस ऑपरेटर आज अपनी डोमेन अरशद शरीफ चौधरी तेरे लिए अपना हलफ करास करके मैं आया हूँ तेरे को बताने। तेरे को अगर मुकाबला करना है तो मेरे साथ 1 to 1 मुकाबला कर। तुम सबको मुकाबले का चैलेंज देता हूँ, नेवल चीफ, एयर चीफ, तमाम को। जो तुम लोग जंगी हिकमत अमलियाँ सुनाते हो वो बिल्कुल जाली सुनाते हो और बिल्कुल फेक सुनाते हो। आप फील्ड मार्शल नहीं हो, आप एक जाली रैंक लगा के आए हुए हो। नवीद अशरफ 14 अगस्त को, जो नेवल चीफ है, 14 अगस्त को रिबन बांध के दुबई का आ गया। क्या नशे में धत्ता? क्या होश में नहीं हो? दुबई का झंडा लगा के आ गया। तू पाकिस्तानी नहीं है क्या वहां पे क्या तेरा कोई एसेट पड़ा हुआ है या वहां पे तेरा कोई इकामा पड़ा हुआ है? इनको बाकायदा डिसॉल्व करा जाए, 5 साल जजों की हुकूमत लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह करती रहेगी तो पाकिस्तान हालल कबूर हो जाएगा, कब्र के बराबर हो जाएगा। ये बिल्डिंगें जो बनी हुई है जो सामने, इसके एसी देखें आप, ये जाके आसमानों से टकरा रही हैं और आवाम के पास दवाइयों के पैसे नहीं है। कोई एक्सरे के लिए रुल रहा है तो कोई मेडिसिन के लिए रुल रहा है, कोई बच्चों की तालीम के लिए रुल रहा है। तो हम कहाँ जाएं? कौन बोलेगा? अगर कोई बोलता है तो बोलते हैं यार गोली मार देंगे, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल